आज जब मैं अपने एक फेवरेट ऑथर मिस्टर विलियम डेलरिम्पल की एक किताब पढ़ रहा था जो कि 1993 में पब्लिश हुई थी और जिसका नाम है सिटी ऑफ जिन्स, तो उसमें एक एंग्लो इंडियन लेडी का जिक्र मिला। एंग्लो इंडियन समझते हैं ना आप? ब्रिटिश फादर्स और इंडियन मदर से जो बच्चे पैदा हुए वो कहलाते हैं एंग्लो इंडियंस। ये अगर देखा जाए तो पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है जिनकी आबादी इंडिया में करीब 4-5 लाख के आसपास होगी, ऐसा कहा जाता है। एक दो एंग्लो इंडियंस का मैं जिक्र करता चलूं जो अभी भी इंडिया में रहते हैं। उनमें से एक हैं जॉर्ज बेकर। इनकी एजुकेशन यहीं लखनऊ में लमार्टनियर स्कूल में हुई थी। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। इन्होंने बहुत सारी बंगाली और आसामी फिल्मों में काम भी किया है। दूसरे हैं रिचर्ड हे जो कि केरला में पैदा हुए थे। ये अब साउथ इंडिया में कहीं रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। ये दोनों शक्ल सूरत में भी आपको हूबहू बिल्कुल अंग्रेज लगेंगे। हाँ, तो मैं जिस किताब का जिक्र कर रहा था उसमें एक लेडी का जिक्र है जिनका नाम था नोरा निकोलसन। उनसे सन 1984 में विलियम डेलरिम्पल की मुलाकात हुई थी। वो क्लेम करती थी कि वो फुल ब्लडेड ब्रिटिश वुमेन थी और ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन की डायरेक्ट डिसेंडेंट थी। ये वही जॉन निकोलसन थे जो सन 1857 की बगावत के वक्त दिल्ली पे हमले के दौरान मारे गए थे। मगर ब्रिटिश कमीशन उनको एंग्लो इंडियन तो मानते थे मगर फुल ब्लडेड ब्रिटिश नहीं मानते थे, इसलिए ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए उनको एलिजिबल भी नहीं मानते थे। वो ये भी क्लेम करती थी कि लेडी माउंटबेटन के साथ उनकी दोस्ती हुआ करती थी और कुछ वक्त के लिए राजीव गांधी और संजय गांधी की नैनी यानी देखभाल करने वाली भी रही थी। वो कभी भी इंग्लैंड नहीं गई थी और सन 1960 में उनको उनके गवर्नमेंट लॉज से भी निकाल दिया गया था और फिर तब से वो एक गंदी सी झोपड़ी में रहती थी, कटीली झाड़ियों के बीच। उन्होंने सरकारी अफसरों से अपनी स्ट्रगल का जिक्र विलियम डेलरिम्पल से किया था। उन्होंने ये भी बताया था कि वहां उनकी झोपड़ी में उनके साथ कुत्ते और एक काला कोबरा सांप भी रहता है। फिर 4-5 साल के बाद जब विलियम डेलरिम्पल उनसे मिलने वहां गए तो वहां वो नहीं मिली। एक आदमी ने उनको बताया कि नोरा निकोलसन को यहीं उनके घर में एक काले कोबरा सांप ने डस लिया था और वो मर गई। ये बात तो थी विलियम डेलरिम्पल साहब की एंग्लो इंडियन से मुलाकात की। अब मेरी भी सुन लीजिए। मैं बात कर रहा हूं सन 1986-87 की, जब मैं 9-10 साल का रहा हूंगा। हमारे मलियाबाद में एक फुल ब्लडेड इंग्लिश मैन रहा करते थे जिनका नाम था मिस्टर स्मिथ। वो मिर्जागंज मलियाबाद में आफ्ताब खान साहब के घर पर रहा करते थे। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे, साइकिल से चलते थे, लंबे से थे, बहुत गोरे से, उनकी मूछें थी और शायद हल्की सी दाढ़ी भी थी। जब मैं छुट्टियों में मलियाबाद जाया करता था तो वो 1-2 बार दिख जाया करते थे। एक बार वो मेरे नाना के घर आए थे और मैं खेल में लगा हुआ था। मेरे नाना ने उनसे कहा, मास्टर साहब इनको भी थोड़ा पढ़ा दिया करिए, ये बहुत खेलते हैं। जिस पर मैंने कहा था, मैं क्यों पढ़ूंगा, मैं तो छुट्टी में नानी के घर आया हुआ हूँ। ये सुनकर वो हंसने लगे थे। ये बात मेरे नाना ने मुझे बताई थी कि मैंने ऐसा कहा था, मुझे तो याद भी नहीं है। एग्जैक्टली इसी जगह पर मिस्टर स्मिथ और मेरे नाना खड़े हुए थे। आज वो खिड़की वैसे ही मौजूद है। वो मुलाकात मुझे आज भी पूरी तरह याद है। सब मिस्टर स्मिथ को अंग्रेज कहा करते थे और यहाँ मलियाबाद में वो बहुत मशहूर भी थे। अब पता नहीं वो एंग्लो इंडियन थे या फुल ब्लडेड इंग्लिश मैन थे, ओनली गॉड नोज।